हम आपको जो आज खबर दिखाने वाले हैं, उस खबर को देखने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि खाकी आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। जो खाकी अक्सर गुनहगारों को सजा दिलाने का काम करती है, तो क्या किसी को ऐसा भी मजबूर कर सकती है कि कोई व्यक्ति अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ले। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क थाना क्षेत्र इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पर किसी मुकदमे को लेकर जो फरीदाबाद पुलिस थी वो घर में रेड करने पहुंची। रेड के अंदर फरीदाबाद पुलिस ने घर की तलाशी ली और उसी मुकदमे के चलते उस परिवार के लोगों को पूछताछ के लिए अपने साथ हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पूरा दिन जो कि परिवार के आरोप है कि पूरा दिन और रात तक उनको अपने पास रखा और उनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर किया। उसी घर की एक 22 वर्षीय युवती को जब उनके परिजनों के घर लौटने के बाद ये बातें पता लगी कि पुलिस किस कदर मारती है, तो उस डर से युवती ने आज सुबह तड़के सुसाइड कर लिया। और इसके बाद ये जो पूरी कहानी है ये अब कुछ और ही रूप अब ले गई है। पुलिस जहां गुनहगार को पकड़ने के लिए पहुंची थी, जो आरोपी था वो मौके से फरार था। पूछताछ पुलिस ने की। उस पूछताछ के दौरान परिवार के जो लोग थे उनको पूछताछ में शामिल किया और अपने साथ गाड़ी में बिठाकर फरीदाबाद ले गई। परिवार ने आरोप लगाया है कि फरीदाबाद की जो साइबर सेल की जो टीम थी वो घर पर पहुंची और जिस युवती ने आज सुसाइड किया है उस युवती को भी बेरहमी से घर में ही पीटा था, मगर उसकी उम्र 22 साल थी और घर में एक सदस्य को छोड़ना भी जरूरी था, जिसके चलते उसको छोड़ दिया था और घर के और सदस्यों को पुलिस अपने साथ ले गई थी। मगर जब उस युवती को उनके ऊपर किए गए 3rd डिग्री की जानकारी रात को परिवार ने दी तो डर के मारे युवती ने सुबह ही सुसाइड कर लिया। इस बारे में उसी परिवार के जो पीड़ित हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उस युवती के जो जीजा थे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी किसी निजी चैनल के पत्रकार रहे हैं और वो अपनी स्टोरी के काम से भी वहां पहुंचे थे। साथ ही साथ उनके परिवार को भी हिरासत में लिया गया था, उनके रिश्तेदारों को, तो उनसे वो जानकारी जुटाने के लिए और इस खबर की जानकारी लेने के लिए भी पहुंचे थे, मगर उनको भी पुलिस द्वारा धर दबोच लिया गया। ये पूरी जो जानकारी है इसे पर्दा उठाने की हम कोशिश करेंगे और जानकारी जो है परिवार से ही लेंगे कि आखिर हुआ क्या था। सर, सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम संदीप है और मैं एक पत्रकार हूँ। सर, शुरू से सिरे से बताएं कि आपके पास किसका फोन आया, आपके साले ने क्या गुनाह किया, कौन से केस की वजह से पुलिस घर पहुंची थी और कैसा सलूक आप लोगों के साथ किया गया है। परसों रात को 11:30 बजे के आसपास मेरी साली का फ़ोन आया, मतलब मेरी वाइफ के फ़ोन पे फ़ोन आया कि मेरा फ़ोन बंद था, वो फ़ोन पे फ़ोन आया कि ऐसे भाभी को पुलिस उठा के ले गई है और कुछ बाइक का सीन है, पता नहीं बाइक का क्या सीन था, फ्रॉड का पता नहीं क्या था, तो भाभी को पुलिस उठा के ले गई। तो मैं बोला कि अब तो रात हो रखी है, मैं सुबह आता हूँ। तो मैं सुबह 6:30 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद में मैं जैसे ही अंदर घुसा तो उन लोगों ने सबसे पहले तो मेरा फ़ोन ले लिया, मेरा पर्स वगैरह से यहाँ से ले लिया। फिर पूछा कौन है तू, तो मैंने बताया कि मैं ऐसे रिश्तेदार हूँ और जीजा हूँ इनका, और रात को कुछ बात लग रही थी तो मैं पता करने आया था। सुबह मैं एक पत्रकार भी हूँ। तो उन लोगों ने मुझे बताया तुझे पता है क्या किया इन्होंने, मतलब मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं तो खुद पता करने आया हूँ क्या है, मुझे भी तो पता चले, अगर गलत है तो गलत है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को मारा, पहले मुझे मारा, मेरी जो साली है उसको लातों से मारा। निशान, आप अपनी बात भी पूरी बताइएगा, पहले निशान दिखाएं। दर्शकों को मैं दिखाना चाहेंगे कि हमारी खबर लाइव चलाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि खबर में कोई काट जाट ना हो सके, जो हकीकत है वो बयां की जा सके। देखें किस तरीके के निशान जो हैं ये 3rd डिग्री के नाम पर दिए गए हैं इन लोगों को। ये वो परिवार है जिसके ऊपर खाकी का कहर बरपाया गया है। फरीदाबाद पुलिस ने इस कदर इन लोगों को पीटा है थाने में बुलाकर कि जिसकी कोई हद नहीं। सर, आप बताएं, उसके बाद फिर आप वहां पहुंचे तो फिर क्या कुछ रहा, फिर आपसे मारपीट की, उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद उन लोगों ने मेरे जो साली थी उसको मारा, उसको लातें मारी और थप्पड़ मारे। मेरी जो साली की वाइफ थी जो मेरी सलेज है उनको मारा। उसके बाद में 7-7:30 बजे के आसपास ये लोग हमें लेके निकल गए। जिस लड़की ने सुसाइड किया युवती ने, वो कहाँ थी उस वक्त जिस समय घर के अंदर मारपीट चल रही थी? वो साथ में थी, उसको भी मारा गया, उसके साथ भी मारपीट, उसको लात मारी गई। उसके बाद वो हम लोगों को लेके गाड़ी में बैठाया। मैंने उनको बोला सर मैं मीडिया से हूँ, मैं तो ऑफिस जाना है, मुझे जाने दो। कह रहे नहीं तुम्हें साथ चलना है, तुम्हें लेके जा रहे हैं और छोड़ देंगे। रास्ते में उन्होंने मेरा आई कार्ड भी मैंने ले लिया, मेरा और मेरा पर्स, मेरा सब कुछ, जैकेट वगैरह तक, मेरा जो है जैकेट, मेरा हेडफोन वगैरह, घड़ी वगैरह सब कुछ उन्होंने उतरवा लिया और अपने पास रख लिया।
यहाँ से जब जा रहे थे तो रास्ते में भी हमारे साथ मारपीट हुई। मैं और मेरी सलेह हम दोनों को लेके गए थे, साली को घर छोड़ गए थे, पर उसको इतना टॉर्चर किया था इन लोगों ने, यहाँ पे इतना मारा था। उसी से परेशान होकर मुझे लग रहा है सुसाइड किया उसने, क्योंकि उसके साथ कभी इतना हुआ ही नहीं, कभी देखा नहीं कुछ कभी ऐसा। पुलिस ने इतनी बुरी तरीके से मारा, जो लड़की आज तक अपने घर में किसी से उल्टा ना सुना हो और उसको पूरी इस तरीके से मारे, लात घूसों से या चप्पलों से मारे, तो उसको कैसा होगा। उसके बाद वो हमें ले गए, मैं साइबर थाना है सेक्टर 19 में फरीदाबाद, वहाँ ले गए। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद में उन्होंने हमें एक रूम में अंदर ले गए। रूम में ले जाने के बाद में क्या किया, पहले तो जो मेरी ये भाभी हैं इनको एक लेडी कांस्टेबल आई, उसने मारा, खूब मारा, बेल्टों से, थप्पड़ों से, लातों से मारा उसने। उसके बाद में एक राजेश नाम का बंदा है जो हेड है वहाँ पे, वो यहाँ पे भी था। उसने क्या करा, वो आया सबसे पहले उसने बोला नंगा हो, मुझे नंगा कराया, मुझे कोहनियों से और डंडों से और लातों से मारा। उसके बाद मुझे नंगा करने के बाद मेरी जो भाभी हैं सलेह है, इनको बोला कि यहाँ तो तू बता दे वो कहाँ पे है, वरना तुझे भी 10 मिनट के अंदर बता दे, वरना तुझे भी नंगा कर दूंगा। मुझे बिल्कुल नंगा कर दिया, मेरे शरीर पे उन्होंने अंडरवेयर तक नहीं छोड़ा, बिल्कुल नंगा कर दिया। मैं रोता रहा कि सर मुझे नहीं पता, मुझे पता होता मैं बता देता, मैं तो खुद मीडिया वाला हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मुझे क्या लेना देना किसी से। और मैं तो, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, मुझे मारते गए, पीटते गए। किसके सामने नंगा करके मारा आपको? जो मेरी सलेह है, मेरे साले की जो वाइफ है, उसके सामने मुझे बिल्कुल नंगा कर दिया, बिल्कुल नंगा करके मारा मुझे, डंडों से, लातों से। मुझे कुछ पता होता तो मैं खुद ही बता। छोड़ा आपको, किस शर्त पे छोड़ा, क्या कहा? उसके बाद मैं बताता हूँ, उन लोगों ने मुझे मारा, फिर वो चला गया, फिर स्टाफ ने मारा। उसके बाद में शाम को फिर आया, वो फिर मारा उसने मुझे। इनको तो पूरा दिन ही मारा है मुझे, पूरा दिन में एक एक घूंट, मतलब सिर्फ गला गीला रखने के लिए पानी दिया गया। और जो मेरी साली की वाइफ है, मेरी भाभी है, इनको तो पूरा दिन पानी ही नहीं दिया गया, पूरा दिन पानी नहीं दिया गया। और उसके बाद में क्या किया इन लोगों ने, जब मैंने, इन लोगों ने बोला घर पे फ़ोन करो, मैंने घर पे फ़ोन करा, सर मेरी बात होगा, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, 9वां महीना चल रहा है, उसका पहले एक बच्चा खराब हो चुका है, मेरी उससे बात कराओ। तो उसके लिए बोल रहा है कि उसको मैं यहाँ उठवा लूँगा, उसके लिए तू क्या सोचता है। गाली दे के, बहुत गंदी गंदी गाली की। फिर मेरी मम्मी और मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरा भाई, 2 भाई, ये लोग पहुँचे वहाँ पे। तो मेरे मम्मी को इसने गाली दी, मेरे सामने कितनी गंदी गंदी गाली दी। मेरी मम्मी के सामने मेरी साली की वाइफ को फिर मारा उसने, राजेश नाम के बंदे ने। उसके बाद में क्या हुआ, हमसे लिखवाया गया कि, मेरे जो भाई थे उससे लिखवाया गया कि हम इसको पूछताछ के लिए यहाँ पे लेके आए थे और इसको सही सलामत घर पे भेज रहे हैं, और कल शाम तक 4 बजे तक अगर शंकर जो तुम्हारा साला है वो हमारे पास हाजिर नहीं होता, पेश नहीं होगा, तो तुम लोग 10 लाख रुपए दोगे, जमा करवाओगे सरकारी खजाना में। ऐसा कौन सा सरकारी खजाना जिसमें 10 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। पहली बात तो ये कि हमने कुछ किया नहीं, और तो हम करते तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, हमें सजा दो, और 10 लाख रुपए हमारे पास हम कहाँ से लाएंगे। हम उसके बाद में हम लोग घर पे आ गए, मैंने ये बात साली को बताई, तो वो भी इस चीज़ में टेंशन में थी, हम लोग 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे, हमसे 10 लाख रुपए की डिमांड रखी, हम देंगे कहाँ से 10 लाख रुपए। और मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मैं भी सुसाइड कर लूँगा शाम तक। मैं बहुत परेशान हूँ, इन लोगों ने इतना टॉर्चर किया, हम लोगों को इतना टॉर्चर किया कि ज़िंदगी में, मैं खुद मीडिया कर्मी हूँ, मैं खुद, मतलब मैंने लोगों को ऐसे रिपोर्टिंग कवर की है, मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उनको बताया भी मैं मीडिया से हूँ, मैं तो सिर्फ पता करने आया था क्या है क्या नहीं है। वो मुझे इतना ले गया, मुझे इतना गंदे तरीके से मारा, मेरी जो सलाह थी इनको इतने गंदे तरीके से मारा। तो हम आपकी सलाह से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, और जो मृतका है वो आपकी क्या लगती है, और किस मेरा तरह नाम के व्यवहार नयनतारा है, और मेरी वो जो सुसाइड करी है वो मेरी ननद है, उसका नाम आयशा है। ठीक है। कल परसों शाम को किस समय पुलिस घर पर पहुंची, आप कहाँ थी, हम और परसों क्या शाम कुछ को हुआ बताइए जरा। परसों शाम को 10 बजे के, 10:15 बजे के करीब में पुलिस पहुंची थी घर पे, जब हम सो रहे थे। तो बेल बजाया, फिर हमने गेट खोला, मैं गेट खोली तो वो लोग सिविल ड्रेस में थे। तो मैंने कहा आप लोग कौन हो, तो उन्होंने कहा, उन्होंने थप्पड़ मार दिया मुझे, लेडीज़ पुलिस ने थप्पड़ मारा और बोला तेरे को पता नहीं है कि हम कौन है, कि अंदर आने दे, हम पुलिस वाले हैं। फिर उसके बाद हमें तीनों को तुरंत ही एक कोने में खड़ा कर दिया, मेरी ननद को, मुझे, और मेरी 11 साल की लड़की है एक, उसको खड़ा कर दिया और ये बोला तू शंकर को बता शंकर कहाँ है। हमने कहा कि शंकर को हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। तो उसने हमें बहुत मारा, लेडीज़ पुलिस ने, और जेंट्स पुलिस ने भी लात से मारा और थप्पड़ों से मारा, मेरी ननद को भी मारा, मुझे भी मारा। और उसके बाद मारने के बाद बहुत पूछताछ करा, फिर हमने, जब न हमें पता नहीं था तो हम कहाँ से बताते, तो हमने नहीं बताया। तो मेरी ननद को उसका फ़ोन दे दिया और बोला कि तू अपने भाई को बुला के हमें फ़ोन करेगी, और मेरा फ़ोन लेके और मुझे लेके बोलो 11 साढ़े 11 बजे। आपके जो हस्बैंड है, जो कि जिनकी वजह से शायद ये पूरा मसला जो हुआ है, पुलिस घर पहुंची थी, क्या केस किया था उन्होंने, किस अपराध में फरार है वो? जब पुलिस आई है तब मुझे पता चला है कि वो क्रेडिट कार्ड फर्जी बनाता था
और बाइक वाइक निकालता था, बेचता था। किसी दोस्त के साथ में, राहुल नाम का दोस्त है, उसके साथ में ये सब करता था। तो राहुल पकड़ा गया था, तो अब इसको पकड़ने के लिए हम आए हैं। तो हमने सब कुछ बताया कि सर हमें पता नहीं है सर, वो 2-2:30-3 बजे के करीब में घर से गया था कि बाल कटवाने जा रहा हूँ, और जब वो 2-3 घंटे तक नहीं आया तो मैंने फ़ोन किया तो एक घर पे फ़ोन था और जो दूसरा था उसका स्विच ऑफ था। तो मैंने मैसेज भी करा है, आप देख सकते हो कि मैंने यही पूछा है कि आप बाल कटवाने गए थे तो कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं, तो सीन नहीं करा था। उसके बाद हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है और उसका फ़ोन आया नहीं है। तभी हमें बहुत मारा कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर मेरे को जब गाड़ी में लेके चले गए, मेरी ननद को फ़ोन दे के चले गए कि तू अपने भाई को बुलाएगी, तो इसी बीच में उसने अपने जीजा को फ़ोन किया कि जीजा ऐसे ऐसी बात हो गई है और भाभी को पुलिस लेके गई है। तो इन्होंने कहा कि रात हो गई है इसलिए मैं सुबह को आता हूँ। फिर मेरे को 2 घंटे तक उसने रास्ते में घुमाते रहे और मारते रहे और पूछते रहे, मेरा हाथ मोड़ के और इस पे चढ़ा रखा था और मारते रहे, पूछते रहे। अब जब हमने कुछ नहीं बताया तो फिर मेरे को वापस घर लेके आए और रात भर हमें टॉर्चर करा। और 2 पुलिस हमारे घर साथ सोई थी और बाकी के सारे बाहर थे। उसके बाद जब सुबह को ये 6:30 बजे आए हैं इनके जीजा संदीप, तो इनको अंदर आते के साथ इनका तो पहले फ़ोन ले लिया। फिर इनसे पूछा कि तू कौन है, तो इन्होंने बताया कि मैं इसका जीजा हूँ, मेरे पे फ़ोन आया था तो मैं आया हूँ पूछने के लिए। तो फिर इनको बोले कि तेरा साला क्या करता है तू बता। तो बोले सर मैं मीडिया में काम करता हूँ, मैं सुबह से शाम तक ड्यूटी पे रहता हूँ, शाम को आता हूँ, अपने फैमिली के साथ रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उससे बात मेरी 1 महीने 1.5 महीने पे होती है, बस काम के सिलसिले में होती है। तो उन्होंने इनको भी थप्पड़ मारा और मार के इनका सारा प्रूफ, ID प्रूफ वगैरह, पर्स वगैरह, फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा कर लिया और बोला कि तू मेरे साथ चल, इसके साथ चल और तुझे हम छोड़ देंगे वहाँ पे ले जाके, और इसको नहीं छोड़ेंगे। जब इनको लेके गए हम थाने में उतार दिया। थाने में लेके गए, लेके जाते के समय साथ में ही एक लेडीज पुलिस कांस्टेबल आती है और मुझे बाल पकड़, पहले तो बेल्टों से मारती है। मेरे जैकेट पहन के गई थी, जैकेट और शाल उतार के मेरे को बेल्टों से मारती है। उसके बाद बाल पकड़ के लातों से, घूसों से, क्यों नहीं से। क्या कहना चाहेंगे गुरुग्राम पुलिस से? क्या मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें अभी तक नहीं पता कि मेरा हस्बैंड कहाँ है, नहीं तो मेरी लड़की जो है जो सुसाइड कर ली है उसको मैं बताती कि तेरी वजह से इस लड़की ने सुसाइड कर लिया और हमें इतना मारा है और तू आ जा, लेकिन हमें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है सर। तो मैं यही कहूंगी कि जो अन्याय पुलिस वालों ने हम लेडीज पुलिस के साथ, लेडीज औरत के साथ किया है, और जितने भी स्टाफ के पुलिस वाले थे सारे ने मारा है मुझे, सारे ने, लेडीज 2 ने मारा है और जेंट्स सारे ने। और जो राजेश सर थे ना, उन्होंने तो बहुत बेरहमी से मारा है, बहुत ज्यादा मारा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हमारा कोई कसूर नहीं था तो हमारी फैमिली को इतना तबाह कर दिया इन लोगों ने, तो इनको इनकी कड़ी से सजा दी जाए, बस मैं यही कहूंगी। क्या करती थी युवती जिन्होंने सुसाइड किया, वो करती क्या थी? वो जॉब करती थी, 24/7 में जॉब करती थी और पढ़ाई भी करती थी। तो उनको कैसे पता लगा कि आप लोगों को इतना पीटा गया है, किसने बताया, और फिर क्या मानते हो आप किस वजह से उन्हें सुसाइड किया होगा? तो जब हमें पूरे दिन मारा और रात को 10 बजे के करीब में संदीप के मम्मी पापा आए तो छुड़वाने के लिए, तो उनसे लिखवाया गया कि तू 10 लाख रुपए देगा कल शाम तक इसके हस्बैंड को लेके, अगर नहीं आया तो सही सलामत। इसके बाद हम 11 बजे तक घर पहुंचे और फिर उसका फोन आया था, तो उसने पूछा तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ किया है और बोल रहे हैं कि अगर 10 लाख रुपए अगर कल तक नहीं मिलता है, 10 लाख रुपए नहीं लेके आए तो उस लड़की को भी उठा के ले आएंगे जो मेरी ननद अभी ने सुसाइड कर लिया, और उसको भी मारेंगे। तुम लोगों को क्या मारे, तुमसे ज्यादा मारेंगे, तो इसलिए कैसे भी करके अपने भाई को बोल दे कि उसको बुलाएगी। तो मुझे तो यही 100% शक है कि बस वो पुलिस के एक तो मार के गए थे और इतना धमकाया था कि वो पुलिस के डर से, कि मार के डर से उसने सुसाइड कर लिया। तो ये थे वो लोग, वो पीड़ित जिन्होंने बताया कि किस तरीके का जो कहर है खाकी ने इनके ऊपर कल, यानी कि कल शाम तक, कल रात तक और परसों रात से इनके ऊपर भरपाया है।
हालांकि परिवार ने इस पूरी जानकारी को देते हुए ये बताया कि इनसे 10 लाख रुपए की जो है सरकारी खाते में सरकारी खजाने में जो है 10 लाख रुपए जमा करने की बात कही गई। हालांकि ये आरोप है, इस चीज़ का कोई सबूत जो है परिवार ने नहीं दिया, आरोप खैर लगाया है। मगर बता दें कि गुरुग्राम पुलिस इस मामले में अब किस प्रकार से कार्रवाई करती है, इस बारे में जो जानकारी है वो भी दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। मगर आज हुई इस घटना के बाद कहीं ना कहीं एक सवाल तो जो खाकी है उसकी कार्यप्रणाली पर उठता ये नज़र जरूर आ रहा है कि अगर करे कोई तो भरे कोई। मतलब कि भाई के गुनाहों की सज़ा जो है उसकी बहन ने अपनी जान गंवाकर गुरुग्राम में भुगती है। अगर भाई क्रिमिनल था तो इतने महंगे महंगे यंत्र, इतनी महंगी महंगी मशीनें, साइबर सेल से लेकर इतने हाईटेक, इतने बड़े ओहदे के, इतने बड़े बड़े मेडल, इतने सितारे जो हैं कंधों पर आईपीएस ऑफिसरों के लगे हैं। एक से एक एचपीएस यहाँ है, एक से एक आईपीएस यहाँ है। अगर किसी भी मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए परिवार को उठाकर इस कदर पीटा जाए और फिर परिवार ऐसे में सुसाइड कर ले, तो कहीं ना कहीं एक गुनाह को सुलझाने के लिए एक गुनाह अनजाने में गुरुग्राम में हो रहा है। इस खबर की जो और हकीकत है और इस खबर की और जो पहलू हैं वो भी हम अपने दर्शकों तक समय रहते पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम आपसे अलविदा चाहेंगे। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।